Economics, chapter number 7, Unemployment in India, grade 11th, that is FYJC. Okay, what is the meaning of unemployment? यदि simple language में बोले तो people who are willing and able to work do not get work. That is unemployment. अब वो age group क्या होगा? 15 to 59 years. So इसका मीनिंग लिखो साथ में, सिचुएशन in which people of 15 to 59 years are able and willing to work, are able, उनको वो काम कर सकते हैं और उनकी इच्छा भी है वो काम करें, are able and willing to work at prevailing wage. जो वेज रेट है मार्केट में उस पे वो काम करने को तैयार है, at the prevailing wage, but are unable to get a job. मतलब काम करना चाहते हैं, काम करने लायक है at the prevailing wage in the market, but they are unable to get a job, उसको हम बोलते हैं unemployment. जो unemployed आदमी होता है, बेसिक नेसेसिटीज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो तो उसको चाहिए ही, उसकी इनकम नहीं हो रही है तो वो उस एक्सपेंस के लिए भी किसी पे भी डिपेंडेंट हो गया, अपने घर वालों पे या गवर्नमेंट पे, बट वो खुद कमा के अपना ये चीज फुलफिल नहीं कर पा रहा. तो अनएम्प्लॉयमेंट हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, वी स्टडी अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, वर्किंग एज ग्रुप, demand for and supply of labor, and prevailing wage rate. देखो, वॉलंटरी मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा के अनुसार, और इनवॉलंटरी मेरी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती हो रही है यहाँ पर. तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स सेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट, वेर अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अरे ये तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि मेरी इच्छा है काम करने की पर मुझे काम नहीं मिल रहा, दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, अब एक और चीज, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट? काम तो है पर जो तुम करना चाहते हो उससे बहुत नीच, मतलब उससे बहुत कम कैपेसिटी वाला काम. जैसे कि एक अकाउंटेंट है तो ऑब्वियसली टेबल चेयर पे बैठ के अकाउंट्स लिखने का काम करना चाहिए ना उसको. बट अकाउंटेंट को क्योंकि कोई और काम नहीं मिला इसलिए उसको डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम करना पड़ा. This is an example of underemployment, situation where a person's capacity to work is underutilized. तो underemployment क्या होता है? It is a situation
where person's capacity to work is underutilized. That is known as underemployment. What is full employment? फुल एम्प्लॉयमेंट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब रियल नहीं. इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन विच all our available resources are being used in most efficient manner. मतलब जितना हम यूज कर सकते हैं सब रिसोर्सेज को वो यूज हो रहे हैं और उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है. सो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या सच में होता है? नहीं. इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. In which all available resources are utilized in most efficient manner. अब हम बात करेंगे NSSO की. सबसे पहले फुल फॉर्म भी देखना पड़ेगा. NSSO के हिसाब से कितने घंटे काम करना होता है तब बोलेंगे कि भाई इस आदमी के पास एम्प्लॉयमेंट है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन as per NSSO, National Sample Survey Organization, a person is considered unemployed if he works for less than 14 hours a week. So यदि 14 less than 14 hours a week है तो हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड. उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे. उसके बाद अंडर एम्प्लॉयड कब बोला जाएगा? if he works between 15 to 28 hours, और ये याद रखना भी पड़ेगा, पर वीक, तो अंडर एम्प्लॉयड है. एंड एम्प्लॉयड कब माना जाएगा? if he works 8 hours a day, that is 273 days of a year he is working. तो दोनों चीज याद रखो. एक दिन में 8 घंटा और एक साल में 365 डेज में से 273 डेज इन अ ईयर ही इज वर्किंग, तो उसको एम्प्लॉयड बोला जाएगा. प्लीज 1 मिनट देखो, फुल फॉर्म लर्न करो. NSSO,
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड कौन है, अंडर एम्प्लॉयड कौन है और एम्प्लॉयड कौन है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल मतलब गांव होता है और अर्बन मतलब शहर होता है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। Rural unemployment means it is found in villages, urban in cities. रूरल एम्प्लॉयमेंट को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है दो में। ये भी एक एमसीक्यू है, रूरल एम्प्लॉयमेंट कौन से दो तरह का। वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अदर वन इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे साथ लिख के उसको अभी लर्न करने का कोशिश भी करना चाहिए आपको। देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, यदि ऑफ सीजन है, बारिश नहीं है, ऑफ सीजन है, तो उस समय लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली और मेनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, where people are unemployed in off season. इंडिया में अभी भी बहुत सारे फार्मर्स नेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स 5 to 7 months इन अ ईयर अनएम्प्लॉयड रहती है। 5 to 7 months, जो बहुत हो गया, 5 to 7 months इन अ ईयर। एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली तो एग्रीकल्चर में पाया जाता है, उसके अलावा टूरिज्म। अब जैसे मान लीजिए कोई घूमने जा रहा है जैसलमेर, तो ऑब्वियसली ठंड में ही जाएगा ना यार। वो जाएंगे नवंबर दिसंबर जैन फेब, या बोलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, जब वहां रहा जा सकता है। बाकी गर्मी के सीजन में इतना गर्म हो जाता है, कोई टूरिस्ट क्यों आएगा उधर। तो टूरिज्म में भी ऑफ सीजन होता है टूरिज्म। फिर उसके बाद कई बार मैरिजेस नहीं होती कोई पर्टिकुलर सीजन में, तो मैरिज है या फिर आइस फैक्ट्री है। सर्दी में आइस फैक्ट्री, आइस खरीद के क्या करेंगे लोग। सो आइस फैक्ट्री है या मैरिज इंडस्ट्री है। सो ये पर्टिकुलर चीजें इफेक्ट होती है सीजनल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो मान लो एक एक काम है जो दो आदमी मिलके पूरा कर सकते हैं, बट दो की बजाय उसको 5 आदमी कर रहे हैं। तो बेसिकली दो भी यदि एफिशिएंटली काम करते तो हो जाता ना वो। तो देखा जाए तो 3 तो अनएम्प्लॉयड ही हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या को क्या बोलेंगे, सिचुएशन में वेयर मोर पीपल, सिचुएशन वेयर more people are doing work than actually required.
एमसीक्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यदि आप इसमें से 2 वर्कर मान लो हटा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी पे। वो ऐसा दिख रहा है कि वो काम करे, पूरा दिन बिजी है, उनके बिना भी काम चलेगा। सो जो एक्स्ट्रा या सरप्लस मैन पावर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे ग्रेजुएशन में भी आता है ये। जो सरप्लस मैन पावर है, सरप्लस मैन पावर है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या एडिशनल प्रोडक्टिविटी कितनी है? 0। सरप्लस मैन पावर, इट हैज 0 मार्जिनल। मार्जिनल मतलब एडिशनल, कि वो 2 जने और आए तो वो क्या एडिशनल काम कर रहे हैं? कुछ नहीं, 0। इट हैज 0 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वो एग्जाम में पूछ सकता है which type of unemployment has 0 marginal productivity, तो आंसर होगा disguised unemployment। एंड इसका एक और नाम होता है, disguised unemployment का दूसरा नाम क्या है? invisible unemployment। दैट इज कहाँ दिख रहा है कि ऐसे लग रहा है 5 लोग काम कर रहे हैं, जरूरत सिर्फ 2 की ही है, तो इट इज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे इसका रीजन क्या होता है? जॉइंट फैमिली सिस्टम इज वन मेजर रीजन, कि जो भी घर के लोग हैं साथ में काम कर रहे हैं, पता ही नहीं कौन प्रोडक्टिव है कौन नहीं। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया। ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी होना, या फिर एक्सेसिव प्रेशर और लैंड। घर का लैंड है और एक ही टुकड़ा है, अब उसी पे सब जने काम करेंगे। तो एक और रीजन जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड। आज भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट विलेजेस में पाया जाता है। It is estimated that nearly 20% of labor force, देखो कितना बड़ा अमाउंट है ये, 20% of labor force is disguised unemployed in rural areas। यानी कि जो गांवों में काम करे उसमें से 20%, यदि वो ना भी आए और ना भी काम करे, वो कोई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो हमको दे नहीं रहे, 0 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, बस दिख रहा है कि वो काम करते, ऐसा दिखता है लेकिन सच में होता नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट गांवों में नहीं, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट विलेजेस में होता है, अर्बन टाउन्स एंड सिटीज में होता है। It is found in towns and cities. दो तरह का होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू का बन रहा है। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट? तो फर्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट।
इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन में बैलेंस नहीं बैठ पाया, ठीक है ना। वाइट कॉलर जॉब्स क्या होते हैं? जो कि आप प्रॉपर ऑफिस में टेबल चेयर पे एसी में बैठ के आराम से काम करो, दैट इज वाइट कॉलर जॉब्स। सो कई बार जो यूथ है वो क्या प्रेफर कर रही है? वाइट कॉलर जॉब्स, और उनको काम मिल नहीं रहा है। ब्लू कॉलर जॉब्स, जो लोग फ्लोर पे काम करते हैं, तो दिस इज बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज क्या है। जो उन्होंने पढ़ाई किया है उस उससे पढ़ लिए काम मिल भी पाएगा कि नहीं। तो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, और ग्रेजुएशन करने के पीछे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, और अब जो उसको काम मिल रहा है वो उसको करना ही नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड इन अ वाइट कॉलर जॉब ओनली एट हिज प्रेफरेबल सैलरी, और उसको नहीं मिल रहा है, तो दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज में वर्कर कैसे होते हैं? स्किल्ड वर्कर्स हो सकते हैं एंड अनस्किल्ड वर्कर। यदि स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, ट्रेनिंग नहीं है, अनस्किल्ड वर्कर को स्किल्ड बनाना है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग के वो कैसे अपने काम को अच्छे से करेगा? देन टेक्नोलॉजी में पैसा डालना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को। कीवर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ। तो टेक्नोलॉजी में पैसा डालना पड़ेगा, लोगों को स्किल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ यदि स्लो है, ट्रेनिंग नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर इंडस्ट्रीज ऐसी जगह है जहाँ पे लेबर ट्रैवल नहीं करना चाहती, मोबिलिटी ऑफ लेबर लो है, तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट यदि फर्दर हम डिवाइड करें, कितने तरह का होता है? टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद साइक्लिकल। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑड में आउट में आ सकता है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कितने तरीके का? टेक्नोलॉजिकल, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल एंड फ्रिक्शनल। और आइडेंटिफाई करने भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, इसलिए ध्यान से सुनो। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी के कारण होता है। पहले हम मान लो टाइपराइटर चलते थे, फिर तो डेस्कटॉप आ गए, अब लैपटॉप आ गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले कैमरा का कितना बड़ा खुद का कितने सारे कैमरास थे, अभी मोबाइल में कैमरा है। तो जो मेजर कैमरा खरीदने वाली क्राउड है, मोबाइल से ही काम चला ले, तो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है। एग्जाम्पल इसका मैं बोलती हूँ, जैसे कंप्यूटर्स आए या रोबोट्स आए, तो ये नई चीज है। तो जिसने एक कंप्यूटर से हम 10 लोगों का काम कर ले। सो कंप्यूटराइजेशन या रोबोट्स का आना,
ये एक टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है। ऐसी मशीन्स आ जाना, कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स, दैट इज उनके कारण एक मशीन 20 लोगों का काम कर रही है, तो तो लेबर की रिक्वायरमेंट ही कम हो गई, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, हर बिजनेस का अपना अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी रिसेशन, कभी बूम, ठीक है। तो जब भी डाउन टर्न है उस समय काम नहीं है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यदि आपकी इकोनॉमी, सी कंट्री की इकोनॉमी कभी बूम पे हो सकती है, दैट इज प्रॉस्पेरिटी, और कभी डिप्रेशन में हो सकती है, दैट इज डाउन टर्न। तो डिप्रेशन में जब है तब डिमांड गिरेगी, ड्यूरिंग डिप्रेशन डिमांड फॉल्स। तो जब डिमांड गिरेगी डिप्रेशन के कारण, तो उस समय ज्यादा प्रोडक्शन करके करोगे क्या, तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यदि कोई एयरलाइंस टेम्पररीली बंद हुई है, तो उसके एम्प्लॉयज जो भी थे जॉब गए उनके, या कम पैसे पे काम करो फिर। तो इफेक्टिव डिमांड जब गिरती है, इफेक्टिव डिमांड के गिरने के कारण प्राइस एंड प्रॉफिट्स दोनों गिरते हैं। जब ये गिरता है तो इन्वेस्टमेंट गिरता है, एंड इन्वेस्टमेंट के कारण प्रोडक्शन नीचे आता है, प्रोडक्शन के गिरने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, और इसमें क्या होता है, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। एकदम से इकोनॉमिक चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो आपकी कंट्री की लेबर के पास कोई और स्किल्स हैं, और अब कोई और स्किल चाहिए, तो मिसमैच हो गया। मिसमैच हो गया तो एकदम से अब जब तक वो दूसरी स्किल सीखेगा नहीं तब तक अनएम्प्लॉयड रहेगा। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज होने के कारण। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, उसके कारण शॉर्टेज ऑफ कैपिटल के कारण। देयर इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक और थर्मोकोल बैन हुआ महाराष्ट्र में, तो अकेले महाराष्ट्र में ही 3 लाख जॉब्स चले गए, बिकॉज अब वो इंडस्ट्रीज वो प्रोड्यूस करके करेगी क्या, उसकी बजाय और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं वो आएंगी, तो तब तक वो प्लास्टिक के कंपनीज में काम करने वाले वर्कर कहाँ जाएंगे, दे विल फेस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मशीनरी में ब्रेकडाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया, थोड़े से टाइम के लिए स्ट्राइक हो गई, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो उस समय काम नहीं होगा, बट ये टेम्पररी नेचर होता है। तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म है, फ्रिक्शनल टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म है।
frictional unemployment is temporary in nature and temporary problems के कारण, example breakdown of machinery, lack of raw material, उसके बाद strike by workers, power failure, इन सब के कारण फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है.